हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ क्लास 10th इंग्लिश, जो कि नेल्सन मंडेला का है। आइए देखते हैं कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है, हु वाज नेल्सन मंडेला, वाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। 2023 में पूछा गया तो 25 में पूछे जाने की संभावना है। आंसर क्या है? नेल्सन मंडेला वाज एंटी अपार्टाइड एक्टिविटीज़ हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये बहुत ही पहली जो थी काली महिला थी, क्या थी? प्रेसिडेंट थी। कहाँ की थी? ऑफ साउथ अफ्रीका की थी। हाँ, ही फॉट विथ द वाइट रूरल्स, ये अंग्रेज़ों से लड़ाई करती थी, क्या? ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लिए, अगेंस्ट अपार्थीड ना। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। हाँ, तो अच्छे से इसे लिखकर अपने कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 23-25 में पूछा गया है। 23 के दो सेट में पूछा गया है, इसलिए 2 बार ये लिखा है। तो क्या है? What according to मंडेला is true freedom? मंडेला के अनुसार सत्य की लड़ाई क्या थी? स्वतंत्रता में सत्य की लड़ाई क्या थी? तो what was the meaning of freedom of मंडेला? आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला क्या? अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट बी टू ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। क्या है? फ्रीडम मीन्स, वो ट्रू फ्रीडम्स का मतलब बता रही हैं कि मीन्स फ्रीडम नॉट बी टू ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हो गया। आइए देखते हैं फिर से नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर के लिए आने की संभावनाएं हो सकती हैं ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपके पेपर में आने की संभावना बन सकता है। 2025 में आया है, तो आइए देखते हैं क्या है। व्हाट डिड द ऑथर नोन अबाउट द ऑपरेसर्स, या वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर्स मस्ट बी लाइबरेटेड। ठीक, आंसर है द ऑथर न्यू डैट द ऑपरेसर्स, the author knew that the oppressors must be liberated just as surely as the oppressed, full stop, they are also robbed of their humanity। ठीक, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर भी है, तो इसलिए आप इसे राइट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है, हु टेक्स अवे एन अदर मैंस फ्रीडम। 23, 24, 25 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, और 2 तरीक़ों से। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ए मैन हु इज द प्रिजनर ऑफ हर्टेड टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ एन अदर। ठीक, मैन, फुल स्टॉप, ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टिस एंड नैरो माइंडनेस। हाँ, माइंडनेस। ठीक, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये भी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 22, 23, 24 लगातार पूछा है, 25 में नहीं पूछा, तो 26 में आने की पूरा क्या है? संभावना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक, आंसर आपका है साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, but minerals and gems are not the greatest wealth of a nation, but minerals and gems are not the greatest wealth of a nation। मंडेला
thinks that the greatest and real wealth of a nation is its people. They are finer and truer than the purest diamonds. ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था 2026 में, आपके बोर्ड पेपर में ये लिखा ही गया है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला। ना, ये मंडेला के अनुसार कि बहादुर आदमी कौन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट वन हु कंक्योर्स दैट फियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर में बन जाए, तो देख लेते हैं कौन सा। ये आपका आया है क्या, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड 2024 में। तो 26 में आने की संभावना है। तो आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड abided by the customs of his tribe, he was not troubled by the laws of man and God. ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं लास्ट 15 नंबर। whose freedom was curtailed and narrated by Mandela in the lesson Long Walk to Freedom। तो आंसर क्या है। In the lesson Long Walk to Freedom, Nelson Mandela narrates that the freedom of black South Africans was curtailed under the apartheid regime। ठीक, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ना। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 के यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कोई आपको अब अच्छे से तैयार करना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो फिर से मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 के MCQs क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।